स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड को देखने वाले हैं। ये सभी मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का फर्स्ट है नॉट अलोइंग द पैसेज ऑफ लाइट, यानी जो लाइट को पास नहीं करने देता है उसे हम बोलते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब ही होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी, ओके। इसको आप और भी बोल सकते हो, इसका साइनो देखो, इम्प्लीसिट हो सकता है, इम्प्लीसिट, CIT होगा, इम्प्लीसिट होगा। ग्लियरली भी बोल सकते हैं, ग्लियरली। डबियस भी बोल सकते हैं, और एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक। ये सभी का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी जो स्पष्ट नहीं दिखता है। तो ये सभी इसके ओपेक के साइनो हो गए। दो में है सेकंड, वन हु लिसन्स सीक्रेट टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, यानी किसी के प्राइवेट कन्वर्सेशन यानी प्राइवेट बातचीत को कोई लिसन सीक्रेटली सुनता है, गुप्त रूप से किसी के बातचीत को सुनता है, तो उसे हम बोलते हैं इवेस ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? इवेस ड्रॉपर, यानी इसका मतलब हुआ छुप कर बात सुनने वाला, छुप कर बात सुनने वाला, छुप कर बात सुनने वाला, इवेस ड्रॉपर। थर्ड में है लैंड कवर्ड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स, यानी जो तीन तरह से मतलब कि जल से घिरा होता है उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं, जिसको प्रायद्वीप हिंदी में बोलते हैं, प्रायद्वीप। जैसे इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप। तो जैसे जैसे इंडिया का आप देखोगे तो मैप जो होता है ना, लास्ट में ऐसे जाता है नीचे के साइड में, तो साउथ इंडिया में इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। जबकि अगर चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है तो उसे हम आइलैंड बोलते हैं, जिसको द्वीप बोलते हैं। फोर में है वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस इसका मतलब होता है कपटी। इसका साइनो डिसेप्टिव भी हो सकता है, डेवियस भी हो सकता है, ओके। फाइव में है अ मेथड विच नेवर फेल्स, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जो कभी फेल नहीं होता है, मतलब कि हमेशा वो कभी वो चूकता नहीं है, उसे हम बोलते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक, अचूक। सिक्स में है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, उसे हम बोलते हैं इनइफेबल, यानी वैसा चीज इनकैपेबल, असक्षम, कोई भी चीज को व्यक्त या उसका वर्णन करने में अगर कोई असक्षम होता है उसे हम बोलते हैं इनइफेबल, जिसे हम बोलते हैं अवर्णनीय, अवर्णनीय। सेवन में है अ प्लेस फॉर बीज, यानी मतलब कि मधुमक्खियों का रहने का जो जगह होता है उसे हम बोलते हैं हाइव। हाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता। एट में है अ व्हीकल विच इज यूज्ड टू कैरी अ डेड बॉडी, यानी जो डेड बॉडी को ढोता है उस व्हीकल को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हर्स, HEARSE। हर्स का मतलब होता है शव वाहन। नेक्स्ट है 9 नंबर, होल्डिंग ऑफिस विदाउट एनी रिम्यूनरेशन। अच्छा, रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक होता है, पारिश्रमिक, यानी बिना कुछ मेहनत किए, पारिश्रमिक, यानी बिना कुछ मेहनत किए कुछ पा लेना, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनोरेरी, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑनोरेरी। 10 में है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, यानी जो धर्म के विरुद्ध काम करता है कोई भी चीज, उसे हम बोलते हैं हेरेटिक। हेरेटिक को बोलते हैं हिंदी में विधर्मी, या फिर इसको आप अधर्मी भी बोल सकते हो, विधर्मी या फिर अधर्मी। ये सभी मैंने प्रीवियस ईयर के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका।
फर्स्ट में है टू प्लग द सैंड्स, इसका मतलब होता है फ्यूटिल लेबर, यानी व्यर्थ परिश्रम, व्यर्थ परिश्रम, यानी वैसा काम आप कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसे हम बोलते हैं इडियम्स के लिए टू प्लग द सैंड्स। सेकंड में है ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का मतलब होता है आउट ऑफ ट्रबल, यानी ऑफ द हुक का मतलब होता है समस्या से बाहर, दूरी बनाना, आउट ऑफ ट्रबल यानी समस्या से दूर हो जाना, हट जाना, उसे हम बोलते हैं समस्या से दूर, आप बोल सकते हो समस्या से दूर, दूरी या फिर दूर। थर्ड में है अ जॉन्डिस्ड आई, अ जॉन्डिस्ड आई को बोलते हैं प्री ज्यूडिस, अ जॉन्डिस आई को बोलते हैं प्री ज्यूडिस, जिसको हम बोलते हैं पक्षपात, पक्षपात। जैसे कभी कभी पक्षपात कोई करने लगता है, अपने किसी के फेवरेट बोलने लगता है, किसी के पक्ष में बोलने लगता है, तो उसे हम प्रीजुडिसाई ज्यूडाइस बोलते हैं। फोर में है पुल वंस सॉक्स ऑफ, ओके, इसका मतलब होता है वर्क हार्ड, ओके, प्रीजुडिस इसको बोलना, प्रीजुडिस, ओके। फाइव में होता है टू होल्ड वंस टोंग, उसका मतलब होता है टू कीप क्वाइट, यानी खामोश रहना, शांत रहना, उसका मतलब होता है टू होल्ड, सॉरी, टू होल्ड वंस टोंग, ओके। सिक्स में है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब होता है टू मेंटेन लाइफ, जिंदगी को मेंटेन करके रखना। सेवन में है कीप एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है टू कीप एट ए डिस्टेंस, यानी दूरी बनाए रखना। एट में है इन द लर्च, लर्च इसका मतलब होता है टू लीव अ फ्रेंड इन डिफिकल्टी, यानी इन द लर्च का मतलब होता है बीच मझधार में, मझधार में। जैसे जैसे कोई अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मझधार बोलते हैं। तो वही होता है टू लीव अ फ्रेंड इन डिफिकल्टी, आप डिफिकल्टी में अगर आप अपने मित्र को कहीं छोड़ दे रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है, मझधार में, बीच मझधार में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 9 नंबर टू लाफ इन वंस स्लीप्स, इसका मतलब होता है टू लाफ सीक्रेटली, यानी ऐसे व्यक्ति पे हंसना जो आपका क्या हो, दुश्मन वगैरह हो, खुल के आप उस पर नहीं हंसते हैं, सीक्रेटली हंसते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टू लाफ इन वंस स्लीप्स। 10 नंबर है अ लीप इन द डार्क, इसका मतलब होता है टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, यानी जानबूझकर रिस्क लेना, ओके, उसे हम बोलते हैं अ लीप इन द डार्क। उसके आगे है कंफ्यूज्ड वर्ड, कंफ्यूज्ड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, लेकिन वर्ड का फॉर्मेशन अलग अलग होता है और उसका मीनिंग भी अलग देता है। जैसे फर्स्ट है प्रोलिफिक, ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका एडजेक्टिव है। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट, फ्लावर्स, यंग्स एक्सेट्रा ऑफ प्लांट्स या फिर एनिमल्स, यानी प्रोलिफिक आप एक लाइन में देखो तो इसका मतलब होता है उपजाऊ, यानी जैसे फसल में बहुत ज़्यादा पैदावार हुआ, उपजाऊ है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोलिफिक, उपजाऊ, ओके। नेक्स्ट है प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब होता है यूजिंग टू मेनी वर्ड्स एंड देयर फोर बोरिंग, यानी बहुत सारे वर्डों को समावेश कर देना जिससे वो बोरिंग होने लगे, या फिर वो राइटिंग हो या फिर स्पीच हो, उसे हम बोलते हैं प्रोलिक्स। सेकंड में है वर्बल, वर्बल का मतलब क्या होता है, स्पोकन, यानी नॉट रिटन का सेंस देता है, यानी वर्बल का मतलब मौखिक होता है, मौखिक। जबकि ओरल, ओरल का भी मतलब क्या होता है, मौखिक होता है। नेक्स्ट है बीच वाला है वर्बोस, ये भी एडजेक्टिव है, ये तीनों एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। वर्बोस का मतलब होता है यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, यानी बहुत सारे वर्ड को रखना जो आवश्यकता है, किसी जैसे कोई एक टर्म को समझाने के लिए आप बहुत सारे वर्ड का यूज करते हैं, तो वो वर्ड सारे क्या कहलाते हैं, वर्बोस कहलाते हैं। जैसे जैसे जल के बारे में कहीं आपको लेक्चर देना है, वाटर के बारे में, तो जैसे आप हिंदी में स्पीच डिलीवर करते हो तो जल को आप क्या बोल सकते हो, जल बोल सकते हो, पानी बोल सकते हो, H2O भी बोला जाता है केमिकल फॉर्मेट में, नीर बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, बहुत सारे जल के एक वर्ड हो गए, तो वो सारे वर्ड क्या कहलाएंगे, वर्बोस कहलाएंगे, किसके, जल के। थर्ड में है
थर्ड में है टायरसम। टायरसम का मतलब क्या होता है, और टेडियस, ये दोनों का मतलब होता है थकाऊ, लेकिन टायरसम का मतलब होता है थकाने वाला, जिससे आप थकते हैं, थकाने वाला। और टेडियस का मतलब होता है थकाऊ, यानी अगर आप कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं तो अरे यार बड़ा थकाऊ काम है। जबकि टायरसम का मतलब होता है कोई आपको थकाता है काम करा के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।